तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 22 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं जिनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। और हम इन प्रैक्टिस सेट में ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक निश्चित कोड भाषा में टुवर्ड्स द इंड को MBRHGP लिखा जाता है और इंड इट हियर को HKMBBL लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में इंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर हमें इंड का जो कोड बताना है। तो यहाँ पर हम देखें तो टुवर्ड्स द इंड एंड इंड इट हियर, इन दोनों में हम देखें यहाँ पर तो दोनों में इंड यहाँ पर कॉमन है। अब देखते हैं कि इनके कोड में क्या कॉमन है। यहाँ पर देखें तो MB है और इसमें भी MB है। तो यहाँ पर जो इंड का यहाँ पर कोड होगा वो यहाँ पर MB होगा, जो कि यहाँ पर दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पर MB हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ पर 9 का संबंध जिस प्रकार से 729 से है, ठीक उसी प्रकार से 11 का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा। यह क्वेश्चन NTPC, SSC और CGL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें सबसे पहले तो यदि हम 9 का क्यूब देखें तो यहाँ पर 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम 11 का यहाँ पर क्यूब कर दें तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331 और 1331 ही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर 13, 28, 58 फिर क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद है यहाँ पर 238। हमें इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यहाँ पर हम देखें तो 13 से 28 के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखें तो 13 से 28 के बीच में यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। इसके बाद 28 से लेकर 58 में यहाँ पर देखें तो 30 का यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद हम 58 से यदि हम क्वेश्चन मार्क है तो 58 से यदि हम आगे हम देखें तो यहाँ पर पहले 15 दूना 30 हुआ, यहाँ पर 15 का यहाँ पर हमें 2 गुना देखने को मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर 2 गुना कर देंगे तो 30 का 2 गुना हो जाएगा 60। और 58 में यदि यहाँ पर हम 60 को ऐड कर दें तो यहाँ पर 8 और 6, 5, 11, 118 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा और 118 ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में हमें यहाँ पर वर्गों की संख्या की गणना करनी है। यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ 1, 2 और 3 है। इसके बाद हम नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर 1, 2 और 3 वर्ग हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे और इसके बाद हम प्लस में 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर देखें तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होगा। और यदि हम तीनों को ऐड कर दें तो 9, 4, 13, 1, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल जो वर्ग होंगे वो यहाँ पर 14 होंगे। तो यहाँ पर 14 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष कोड भाषा में MOANA को 192 लिखा गया है, उसी कोड भाषा में CROOD को क्या लिखा जाएगा। यह क्वेश्चन CGL, CPO और ग्रुप डी और NTPC का यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर M जो होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम MOANA को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर M को देखें तो यहाँ पर M जो होता है वो आपका 13 नंबर पर आता है। इसके बाद O 15 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर, N 14 नंबर पर और A 1 नंबर पर।
यदि हम इन सभी को आपस में ऐड कर दें तो यहाँ पर 14 और 1 15, 15 15 30 और 1 31 और 31 10 41 और 41 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 44। और यदि हम इस 44 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर 192 प्राप्त होगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और यहाँ पर यदि हम 44 में 3 का गुणा करें तो यहाँ पर हमें 3 चौके 12 की 2 रिमाइंडर 1, 3 चौक 12 और 1 13, 132 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर क्वेश्चन में 192 की जगह यहाँ पर 132 होगा। इसके बाद यदि हम आगे CROOD को यहाँ पर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर C जो होता है आपका वो यहाँ पर 3 नंबर पर आता है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर R है, तो R जो होता है वो आपका 18 नंबर पर आता है। इसके बाद O है तो वो आपका 15 नंबर पर आता है और D है तो ये 4 नंबर पर आता है। यदि हम इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 55। और यदि हम इस 55 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 3 से कर देंगे तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 3 5 15, 3 5 15 1 16, 165 प्राप्त होगा। और यहाँ पर हमारा 165 ही बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंगुइन का संबंध जिस प्रकार से चूजा से है ठीक उसी प्रकार से इस बतख का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे होगा। यह क्वेश्चन SSC GD 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पेंगुइन के जो बच्चे को हम चूजा यहाँ पर कहते हैं तो ठीक इसी प्रकार से हैं बतख के बच्चे को क्या कहते हैं, तो बतख के बच्चे को यहाँ पर हम बतख सौ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 16, 36, 64 और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क, फिर 196, 225 और 324। यह एक सीरीज है और यह सीरीज CGL, CPO, ग्रुप डी और MTS की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इन 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि क्या भरा जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो 16 जो है यहाँ पर 16 आपका यहाँ पर 4 का स्क्वायर है। इसके बाद 16 यहाँ पर 4 का स्क्वायर है। 36 यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर है। इसके बाद 64 आपका 8 का स्क्वायर है। यहाँ पर हम देखें तो 4 2 6, 6 से फिर 8, यहाँ पर 2 2 प्लस करके उनका स्क्वायर किया गया है। तो 8 में यदि हम प्लस का 2 करेंगे तो 10 होगा और यदि 10 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हमें 100 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखें तो पहली संख्या 100 होगी तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। इसके बाद 10 में हम 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 12 और यदि हम 12 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 144। तो दूसरा संख्या होगी वो यहाँ पर होगी 144। यहाँ पर ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित कोड भाषा में बुक को ZNMJ लिखा गया जाता है, शॉप को QGMO लिखा जाता है। उसी भाषा में हमें नोट्स का जो कोड बताना है और यह क्वेश्चन SSC CGL 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि यहाँ पर हम देखें तो बुक को ZNMJ लिखा गया है तो बुक जो होता है बी जो होता है आपका वो 2 नंबर पर आता है। डबल ओ है तो यहाँ पर दोनों ओ आपके 15 नंबर पर आते हैं। यहाँ पर जो ओ है वो यहाँ पर 15 नंबर पर आता है। ओ के बाद यहाँ पर है आपका, यहाँ पर ओ के बाद के है तो के जो होता है वो आपका यहाँ पर 11 नंबर पर आता है। इसके बाद जेड जो होता है आपका 26 नंबर पर आता है। एन आपका यहाँ पर 14 नंबर पर आता है। इसके बाद एम 13 नंबर पर आता है और इसके बाद जे जो होता है वो आपका 10 नंबर पर आता है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हुआ जो है यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 2 से यहाँ पर हुआ 26 यानी कि यहाँ पर माइनस का 2 हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 15 से 14 हुआ तो यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है। इसके बाद देखें यहाँ पर तो 15 से यहाँ पर फिर से 13 हुआ, यहाँ पर -2 हुआ और 11 से यहाँ पर 10 हुआ तो यहाँ पर -1 हुआ। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले -2 हुआ, फिर -1, फिर -2 और फिर -1 हुआ है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम शॉप को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करें तो यहाँ पर शॉप को क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर शॉप को QJMO लिखा गया है।
एस जो होता है यहाँ पर स्वैप में एस जो होता है आपका वो यहाँ पर आता है आपका 19 नंबर पर। 19 से यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर -2 हुआ। इसके बाद एच आपका 8 नंबर पर आता है और जी यहाँ पर आता है आपका 7 नंबर पर। फिर यहाँ पर -1 हुआ। इसके बाद O 15 पर, M यहाँ पर 13 पर फिर -2 हुआ। इसके बाद P 16 पर, O 15 पर फिर -1 हुआ। यहाँ पर पैटर्न जो है पहले -2 करता है फिर -1 फिर -2 फिर -1। तो इसी पैटर्न पर हम आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें नोट्स का कोड बताना है। तो यहाँ पर नोट में एन जो होता है वो आपका यहाँ पर आता है 14 नंबर पर। इसके बाद O 15 नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर, E 5 नंबर पर और S 19 नंबर पर। इसके बाद यहाँ पर -1 करेंगे तो -1 करने पहले -2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 और 12 नंबर पर L आता है। तो L से शुरू होने वाला A तो नहीं है तो यहाँ पर A ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 15 में हम यहाँ पर 1 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा और 14 पर आता है N तो L N होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन C भी नहीं होगा और ऑप्शन D भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में हमारा आंसर निकल कर आ गया। इसे कहते हैं एलिगेशन टेक्निक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक पासे में विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर JKLMNO लिखे गए हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में जे के विपरीत फलक को यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर यदि इन दोनों फलकों में हम कॉमन को देखें तो यहाँ पर O और O दोनों पर कॉमन है। इसके बाद हम यदि क्लॉकवाइज दोनों की ओर जाएं तो एक दूसरे के यहाँ पर हमें विपरीत देखने को मिलेंगे। O के बाद जस्ट J है और O के बाद यहाँ पर N है, तो J का जो विपरीत होगा वो यहाँ पर N होगा। तो हमें यहाँ पर J का विपरीत ही पूछा गया है, तो यहाँ पर J का जो विपरीत होगा वो N होगा और यहाँ पर N हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर NGRP एक निश्चित तरीके से JCNL से संबंधित है। ठीक उसी तरह से FKLT का संबंध BGHP से है। उसी तर्क के अनुसार हमें SQUO का हमें यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर क्या इन 4 ऑप्शनों में क्या होगा। और यह क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।